ट्रेनिंग होतं की तुम्ही घरोघरी जाऊन हे करायचंय। दुर्दैवाने मी माझ्या स्वतःच्या 1 वर्षाच्या त्या ट्रेनिंगमध्ये माझ्या वाट्याला आलेला मुस्लिम मोहल्ला होता अपघाताने। आज कदाचित तुमच्यापुढे उभं असण्याचं तेही कारण असेल। इतकं भीषण दारिद्र्य, इतक्या भीषण पद्धतीच्या रोगांचं सगळं केंद्र मुसलमानांच्या वाट्याला जे आलेले आहे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीच्यामुळे त्यांच्या वाट्याला आलेले भोग आहेत। या माझ्यासमोर आया बहिणी बसल्या आहेत, पहा ना त्यांचे चेहरे कसे दिसत आहेत, सुरकुतलेले आणि अगदी ओढले गेलेले। या देशातल्या बहुसंख्य मुसलमानांची कमी प्रमाणात अशी स्थिती आहे आणि या पार्श्वभूमीवरती हा मुसलमान एवढ्या या सगळ्या परिस्थितीला आलेला असून देखील ज्या तऱ्हेने त्याची लांडगेतोड केली जाते आहे, भागलपूरच्या दंगलीपासून तर गुजरात आणि वाटतं तेवढ्या मुंबई आणि याच्यापर्यंत आणि ठाणे, भिवंडी, मालेगाव हे सगळं पुन्हा 5वीलाच पुजलेलं आहे। म्हणजे एवढं सगळं झाल्यानंतर मुसलमानाला ज्या पद्धतीने हे सगळं केलं जात आहे, जगामध्ये किंवा भारतामध्ये अशा पद्धतीने कधी शांतता नांदणार नाही। असुरक्षेच्या याच्यामध्ये कुठलाही समाज फार जास्त जगू शकत नाहीये। शेवटी सर्व्हायव्हल ऑफ फिटेस्ट नावाचा जो सिद्धांत आहे तो याही समाजाला लागू पडतोय। आणि ज्या पद्धतीने जगभर म्हणतोय मी, माझा मुलगा कॅनडामध्ये राहतो, परवा तो कॅनडाहून अमेरिकेला बाय रोड जात असताना अमेरिकेच्या बॉर्डरवरती चेक करून त्याला 3 ते 4 मिनिटात सोडण्यात आलं, कारण की त्याचं नाव कृष्णा आहे। उलट त्या गार्डनी त्या सगळ्या ऑफिसरांनी हरे रामा हरे कृष्ण असं त्याला जोक केला आणि एक पाकिस्तानचा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा मुस्लिम नाव असलेला डॉक्टर 6 तासापासून इंट्रोगेट होत होता। बहुत देर से आप लोग रिजर्वेशन 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 सुन रहे हैं। मैं आप हजरात के सामने बहुत ही आसान लफ्जों में रिजर्वेशन के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क का मतलब यह होता है कि सरकार के, जमहूर के जो इदारे हैं, 3 इदारे, सरकारी इंतजामिया, अदलिया और मुकन्निना, सरकार को चलाने के लिए सरकारी कर्मचारी चाहिए, आवाम के झगड़ों को निपटाने के लिए अदालत चाहिए और आवाम के लिए कानून बनाने के लिए मुकन्निना चाहिए। इन तीनों इदारों के अंदर मुल्क में मौजूद जितनी कौमें हैं उनके फीसद के तनासुब के मुताबिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आज़ादी के इन 60 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर चंद मक्कार और चालबाज लोगों ने जमहूरियत के इन इदारों में कब्जा करके मुसलमान जो मुल्क का 20% हिस्सा है उसको मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया। आज गवर्नमेंट नौकरियों के अंदर मुसलमानों का तनासुब कितना है? सरकारी नौकरियों के अंदर हमारा तनासुब कितना है? स्टेट गवर्नमेंट नौकरियों के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियों के अंदर, अदालतों के अंदर, सियासत के अंदर। तो रिजर्वेशन का मतलब यह है कि जिनको कमजोर कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, महरूम कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है, उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। यह है रिजर्वेशन। अब ये कौन सी गलत बात है?
सच्चर कमेटी ने कह दिया और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उस पर मोहर लगा दी, तो ये तो सही बात ही है ना, कोई गलत बात तो नहीं है। ये काम तो खुद सरकारों को करना चाहिए था, लेकिन उनकी गद्दारी और मक्कारी और चालबाजी की वजह से उन्होंने नहीं किया, तो अब उनको करना चाहिए। लेकिन याद रख लीजिए, दुनिया में हक अगर आप मांगते रह जाएंगे तो मांगते ही रह जाएंगे। उसके लिए लड़ना पड़ेगा, अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। कमजोर हमेशा महरूम रहता है, जो चुप रह जाता है उसे कुछ नहीं मिलता, जो आवाज उठाता है उसे उसका हक मिलता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान के तमाम स्टेटों में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसी आवाज को 2 महीने तक मुसलसल उठाने का फैसला किया है। अभी हमारे साबिक मुकर्रिर जनाब सैयद शिहाबुद्दीन साहब तकरीर करते हुए फरमा रहे थे, रिजर्वेशन हक है, एहसान नहीं, भीख नहीं है। जैसे ही मिश्रा कमीशन रिपोर्ट सामने आई, सबसे पहले चिल्लाना जो शुरू किया वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर, गद्दार संघ परिवार चिल्लाना शुरू किया कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे तो कम्युनल डिवाइड हो जाएगा। Upholds justice without any discrimination based on caste, creed, religion, language or culture as a fundamental right of all citizens and classes of citizens. Still, our constitution stipulates positive discrimination in favor of disadvantaged classes, wide articles 15/4 and 16/4. The state can take special measures for the uplift of socially and educationally backward classes and provide reservation to weaker sections in government services. This right of reservation is not limited to any particular religion or community, but open to all classes irrespective of caste or creed who are relatively weaker and socially and economically, educationally backward. The relative backwardness of a class for providing reservation in generally determined in the light of official study or survey reports. The report submitted by Justice Sachar Committee, appointed by the Prime Minister of India, has concluded that in respect of the representation in education and government employment, Muslims as a class of people throughout India is backward as scheduled caste and more backward than the Hindu backward communities. Subsequently, the report of the Justice Rangnath Mishra Commission, tabled recently in the Parliament, recommended reservation to all Muslims of all states in education and government employment. The Mishra Commission report also suggests quota for OBC Muslims within the existing OBC reservation quota. It also recommends removing the religious qualification from the presidential order which governs the scheduled caste reservation. In the light of the facts stated above, this grand inaugural public meeting of the National Campaign for Muslim Reservation, called by Popular Front of India, resolves that, number 1, all Muslims must be declared as a socially and educationally backward class for the purpose